ट्राइपॉड वगैरह भी मेरे सारे। ट्विस्ट ये है कि मेरा स्टे बुक नहीं है, मैं जीमेल सोलो ट्रैवलर्स को देते ही नहीं। ट्रॉली मेरे से हैंडल हो नहीं रही वैसे, अब मेरी तरह पागल होके ना आए, बट ठीक है मैं सॉर्ट कर लूँगी। और वेलकम, मैं बाहर से आई हूँ यहाँ पे मुझे लोग बोल के जा रहे हैं मेरे मोबाइल और टैक्सी का यार ध्यान रखना यार। ट्रैवल सोलो तो सेफ्टी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ओके थैंक यू। एक्सक्यूज मी, यहाँ से निकल सकते हैं? मैं अपनी फ्लाइट बुक करूँगी एंड फीमेल को रूम्स नहीं देते। गॉट दिस टोकन। दिल्ली में इतनी ज़्यादा ठंड की, आई मीन है चीज़ों को लेके थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एट एयरपोर्ट। आंध्र प्रदेश की सड़कों पर आपका स्वागत है। 3 घंटे हैं तो आराम से मैं सो सकती हूँ। होपफुली बेस्ट कि मुझे टोकन आज ही मिल जाए। बाकी चपाती खाइए आनियन के साथ, थोड़ी थोड़ी सब्जी। आप आ रहे हैं? ओके ठीक है, दो मैं तो अपना पावर बैंक कैरी कर रही हूँ। कैब वाले कितना मांगते हैं? 800। पूरा राउंड ना खाना पड़े। बिग रिलीफ नहीं था। मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो लगेज वगैरह। हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू योर चैनल एंड गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग इसलिए बिकॉज अभी 4:45 4:50 अराउंड हो रहे होंगे। और जैसे कि मैं आपको बिल्कुल पैक दिख रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ। एंड एनीवेज आप लोगों का न्यू ईयर का स्टार्टिंग कैसा रहा और कैसा जा रहा है आप लोगों का नया साल? और ठंड बहुत है और बहुत ज़्यादा है। और इस टाइम मैं दिल्ली में हूँ। मैं जयपुर से रात को 10:30 अराउंड बैठी थी दिल्ली के लिए। सो मैं 3:30 यहाँ पर आ गई। आई मीन गुड़गांव इको चौक से मैंने लिया था अपना कैब। दिल्ली और टर्मिनल 2 से है मेरा आगे का जो सफ़र। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम ट्रैवलिंग वाया फ्लाइट। येस यू हर्ड इट राइट। एंड वाई हाउ वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो पहले मैंने अपना बैग्स वगैरह लगेज रख दिया है, एक ही था और 2 मेरे को हैंड बैग अपने साथ रखने हैं। सो मैं अभी एंट्री ले रही हूँ अंदर गेट नंबर 22 में। सो लेट्स गो एंड देन फिर करते हैं बाकी बातें। ये 2 मैं बैग्स अपने साथ रखूँगी। सो ये वाला बैग वेट वगैरह इसका होकर कि ज़्यादा तो नहीं, 15 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लगेज बैग, तो ये जा चुका है। एंड उसके बाद मुझे गेट नंबर बताया गया जो मेरे ऑनबोर्डिंग पास पे नहीं था। सो गेट नंबर 22 पे मैं पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनकी चेकिंग होगी, सिक्योरिटी चेक। सो येस मेरी गोपाला। सो मेरे को इसमें से ऑलरेडी अपना पावर बैंक, चार्जर, कुछ चीज़ें निकालनी होंगी। तो ये मेरी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से ये ट्रे आती है जिसको लेना होता है। तो ये मेरी चीज़ें हैं। मैं सामान पूरा चेक कर पा रही हूँ। ट्राइपॉड भी मैंने इनफैक्ट कर दिया, थोड़ा लाने की चीज़ ना है या प्रॉब्लम ना है। एंड उसके बाद बंद करेंगे। और मैं क्योंकि लड्डू गोपाल भी है मेरे पास, तो लड्डू गोपाल को यहाँ पे स्कैन कराना पड़ेगा। मेरी सारी चीज़ें चेक हो चुकी हैं, इनफैक्ट जैकेट्स वगैरह भी। ना मैं इनको अंदर वापस रख दूँ। तो मुझे गेट नंबर 22 में जाना है सो दैट आई कैन वेट। और ट्राइपॉड वगैरह भी मेरे सारे अंदर रखे बिकॉज लगाने के लिए 4 हाथ नहीं है।
सो मैं जैसे एयरपोर्ट मतलब आई मीन गेट नंबर 22 के लिए अंदर आई, मैंने देखा चटोरी रजनी जिनका चैनल मैं फॉलो करती हूँ क्योंकि आई लव कुकिंग, सो मैं उनकी कुकिंग वीडियोस भी देखती हूँ एंड वो लोग इधर हैं। अब लेट्स सी उनसे जाके बात करते हैं। सो यहाँ पर मैं जो कैप्चर कर रही हूँ, मैं उन्हें कैप्चर इसलिए नहीं कर रही बिकॉज ऑब्वियसली प्रिवेसी, चाहे वो कितने भी बड़े ब्लॉगर हों या यूट्यूबर हों, किसी की परमिशन के बिना किसी को शूट नहीं करना चाहिए। सो मैंने उनसे कुछ बातें करी और उनसे पूछा कि वो कैसे हैं और मैं उनका चैनल कितने टाइम से फॉलो कर रही हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस से बात करके अच्छा नहीं रहा। ओके सो गाइस, नाउ फाइनली इधर उधर से भागा दौड़ी करके 1-1.5 घंटे में हम सेटिंग किया और सामने ये व्यू आपको तो दिख रहा होगा थोड़ा, आई गेस। यस, सो हाँ, दिस इज़ ह्यूज फॉर मी बिकॉज वन सेकेंड, आई थिंक मम्मी इज़ कॉलिंग और ओके। सो दिस इज़ माई फर्स्ट फ्लाइट और मैं इतना लेट क्यों फ्लाइट में, यू नो फर्स्ट फ्लाइट है वो मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज आई प्रॉमिस्ड विद माई सेल्फ कि तभी जब भी मैं कभी लाइफ में अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, मैं अपने बिज़नेस के यू नो इनकम से, और तब मैं अपनी फ़्लाइट बुक करूँगी एंड फाइनली आई डिड इट। हो सकता है आप लोगों में से कुछ रिलेट कर पाएँ, कुछ नहीं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत दिस इज़ अ you know moment for me and this is something huge. मतलब I'm patting my own back and आपको करना भी चाहिए, और एक बकेट लिस्ट टिक हो गया है। और मेरे लिए थोड़ा सा चीज़ें, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यू नो एयरपोर्ट पे इस तरीके से, मतलब वैसे मैं सबको सरप्राइज़ देने बहुत पहुंचती हूँ, लेकिन मैंने फ़्लाइट अभी तक नहीं ली। एंड ऑल्सो इस साल का मैं अपना पहला सोलो ट्रिप मारने जा रही हूँ इस साल का। ओके, एंड एवरी ईयर इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर जनवरी में जनरली मैं एक आध ट्रिप तो चाहे छोटा मोटा ही मैं लगा लेती हूँ, लेकिन ये वाला मेरा यू नो इसलिए भी स्पेशल है बिकॉज़ यू नो एक तो मेरी फ़र्स्ट फ्लाइट है, दूसरा मेरा मैं जो, हाँ मैंने आपको ये तो बताई नहीं मैं जा कहाँ रही हूँ, उसके लिए आप पूरा ब्लॉग देखिएगा एंड ब्लॉग बोरिंग बिल्कुल नहीं होने वाला। और वैसे मेरी फ़्लाइट 9 o'clock है और फ्लाइट है मेरी मुंबई के लिए, एंड मुंबई से फिर बिकॉज़ मेरी ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है, सो दिल्ली से मुंबई एंड मुंबई से जहाँ मैं जाने वाली हूँ, जो आपको आगे पता लगेगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड पहला सोलो ट्रिप है, वैसे पहला सोलो ट्रिप नहीं, इस साल का पहला सोलो ट्रिप है। सो येस, यानी जनवरी में ट्रिप मारा है, आई मीन मैं करने जा रही हूँ, सो अब पूरे साल कर रहे हैं और आज 10 है, 10 जनवरी। सो येस, अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स और रेस्ट करती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, और ये मेरा जो प्लान है वो ऑल ऑफ सडन बना। एंड आप लोगों में से जो मेरे ब्लॉग्स रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि मेरे सारे जो सोलो ट्रिप्स हैं वो बहुत ऑल ऑफ सडन प्लान होते हैं, एंड आई डोंट वेट फॉर एनी वन कि ये चल रहा है वो चल रहा है, यानी मैं अपना प्लान बनाती हूँ, अपनी टिकट्स करती हूँ एंड जाती हूँ। सो येस, और ये मेरा थोड़ा सा लंबा ट्रिप होने वाला है। ओके, सो अभी 5:51 हो रहे हैं और मेरी फ़्लाइट 9 o'clock है, तो मैं पावर नैप ले रही हूँ अच्छा सा बिकॉज मैं बहुत थक गई हूँ। दो अभी मेरी ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई है बट थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गई हूँ बिकॉज शोरूम पे भी थोड़ा सा चीज़ें, दो अभी वंशी पे आ गया सारा। सो यस अब मैं लेती हूँ अपना पावर नैप एंड देन फिर अभी 3 घंटे हैं तो आराम से मैं सो सकती हूँ। सो जब भी मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ, और मैं ज़्यादातर सोलो ट्रैवल ही करती हूँ, सो मैं बीच बीच में उठती रहती हूँ कि कभी कोई अनाउंसमेंट मिस ना हो जाए एंड ऑल।
आगमन चल रही है किसी सो मेरी फ़्लाइट की जोन अनाउंसमेंट हो चुकी है। जोन 1 थी, मेरा जोन 3 है। तो लाइन अप तभी होंगे। सो अभी मैं घड़ी नहीं पहन कर राइट, और मुझे घड़ी की आदत है क्योंकि मैं ट्रिप्स पे वॉचेस या कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ कैरी नहीं करती। सो या अभी 8:30 अराउंड हो रहे हैं एंड सी फॉग। सो वी आर इन लाइन। सो मैं लाइन में हूँ अभी। जोन 3 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, कतार लंबी है। सो मैं एंटर कर चुकी हूँ स्कैन वहाँ पे अपना बोर्डिंग पास करा के लेट्स गो। सो बहुत ही अलग फीलिंग है, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है बिकॉज़ ये मेरे लिए एक स्पेशल मोमेंट है। थैंक यू। सो हमेशा अपने प्रोमिसेस को फुलफ़िल करना चाहिए। आप किसी और का प्रॉमिस आप करें नहीं करें, इट्स ये एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि खुद से जो प्रॉमिस करें अपने आप को लेट डाउन ना करें। एंड चीज़ें होती हैं एंड सीरियसली मेरे लिए बहुत स्पेशल था। माइट भी कुछ के लिए नहीं होगा और कुछ मेरे से रिलेट कर पाएंगे, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक हैप्पी मोमेंट था। एंड मैंने पहला कदम रखा एंड आई वाज लाइक ओह आई हैव डन इट। So my seat is 8F. Senior First Officer Captain Angad, indeed a pleasure to welcome you aboard this whatever delay we incur due to the low visibility by requesting ADC for a direct routing. नमस्कार, इंडिगो की उड़ान संख्या 612157 में आपका स्वागत है। मुंबई लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। आज हमारे वेटर्स कप्तान सज्जन कामरी और सह कप्तान अंगद सिंह हैं। साथ ही हमारे विमान का क्षमा कीजिए, साथ ही हमारे विमान कर्मी दल हिया, पूजा, तनुष्का, निकिता है और मैं भावना आपकी मुख्य कर्मी दल हूँ। हम हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। आपके सहयोग और विमान कर्मी दल के निर्देशों के पालन से हम इस यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर बना पाएंगे। हमें बेहद खुशी है कि हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ एलिवेटर्स टुडे आर कैप्टन सज्जन कामरी एंड फर्स्ट ऑफिसर अंगद सिंह अलोंगसाइड आवर क्रू मेंबर्स हियर। हमारी एक्सेल सीट्स शुल्क पर उपलब्ध है। कृपया विमान कर्मी दल से संपर्क करें। अपनी रसीद लेना ना भूलें और एक्स्ट्रा लेगरूम का आनंद लें। एंजॉय एक्स्ट्रा लेगरूम विद एक्सेल सीट्स ऑन दिस फ्लाइट, अवेलेबल फॉर अ फी विद अ रिसीट। सो फॉग और विजिबिलिटी की वजह से थोड़ी सी फ़्लाइट डिले भी हो गई थी, और बट आई वॉज द सो अपसेस्ड और मैंने विंडो सीट लिया था। और इसमें मेरी एक फ्रेंड ने मेरी हेल्प करी, टिकट्स वगैरह उन्होंने ही करी थी बिकॉज़ मैं फ़्लाइट का इतना ज़्यादा करने वगैरह में कंफर्टेबल नहीं हो रही थी बिकॉज़ मुझे इतनी चीज़ें नहीं पता। तो उन्होंने मेरे दोनों जो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है उसमें भी मेरी विंडो सीट करवाई है और ये वाली भी। एंड आई वॉज इन्जॉइंग द मोमेंट। और वैसे भी मैं विंडो सीट से ऑब्सेस्ड हूँ, चाहे मैं बस में जा रही हूँ चाहे किसी भी चीज़ में जा रही हूँ। और माई गुडनेस, आई वॉज नॉट बिलीविंग इट सीरियसली। मतलब जो निकल चुका था उसमें भी मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी, और जो मैं देख रही थी अपनी आंखों से, मतलब ब्यूटी, लिटरली ब्यूटी।
पता नहीं है ये लेयरिंग में कैसे एडजस्ट करने वाली हूँ। मुझे अपना लगेज कलेक्ट करना है नंबर 11 काउंटर और समथिंग से। तो लगेज थोड़ा आगे से और लेना है। हाँ, आई एम सर्चिंग कि मुझे लगेज कहाँ से लेना है। एंड दिस एयरपोर्ट इज प्रिटी। तो यहाँ पे लिखे रहते हैं नंबर, मुझे कंफ्यूजन था तो 11 मेरा आगे है। यस, हाँ। और यहाँ से मेरी फ़्लाइट है तिरुपति के लिए। यस, तो मैं जा रही हूँ तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शन करने। लेट मी कलेक्ट माई स्टफ फर्स्ट। Where is mine? मुझे इतनी दूर से अपना लगेज दिख गया, वो पिंक वाला बैग है ना, उसके पीछे है। होपफुली आई एम राइट। और मैंने बाल बांध लिए बिकॉज बहुत सारे बैग लटकाने वाली हूँ। यहाँ लग रही है गर्मी बिकॉज यहाँ पे ठंड नहीं है। हाँ, सो एज ऑफ नाउ तो मुझे मेरा लगेज नहीं मिल रहा है। लेट मी चेक विद समवन हु कैन हेल्प मी। इनसे पूछती हूँ। फिर स्टाफ से बात की, उन्होंने बोला कि नहीं आपका लगेज आएगा, वेट करिए थोड़ा। सो मैंने कहा ओके फाइन। लेकिन अब इनका क्या करूँ जो मैंने इतने भारी भारी तुम कपड़े पहने हुए हैं, ये तो बैग में भी नहीं आने। तो मुझे पता नहीं था मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो लगेज मुझे डायरेक्ट तिरुपति मिलेगा जहाँ मैं जा रही हूँ, जहाँ से मेरी अब फ़्लाइट है 4 आवर्स बाद। ले ओवर है 4 आवर्स का। सो यप, तो मेरा सामान, मेरे जैकेट्स, खाना सब पहले अब दोबारा जमाना पड़ेगा इनको। सो मुझे अभी नीचे जाना है एलिवेटर से, एंड नीचे से मुझे लेफ़्ट होना है। मैंने कपड़े निकाल दिए, आई मीन जैकेट्स निकाल दिए। माय गुडनेस, इतनी गर्मी है यहाँ। आइए बोलन, अब दिल्ली में इतनी ज़्यादा ठंड है। आई मीन नॉर्थ की साइड, इवन जयपुर में भी। अब पता नहीं लग रहा है इन जैकेट्स को रखूँ का। So 44B is one level down. So okay, let's go. Okay, 44. Okay. तो मुझे किसी ने बताया कि 44 के ऊपर ही है जहाँ से मैं आई हूँ। आपको शायद किसी ने गलत बताया। ओके, लेट्स गो अगेन। सो मैं वॉशरूम गई, थोड़ा फ्रेशन अप हुई और अब मैं एक चाय लेने वाली हूँ। जब मैंने चाय की रेंज देखी रहा था, आई हैव ऑलमोस्ट हर्ड कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो 150 अराउंड की है जिंजर मसाला चाय, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एट एयरपोर्ट। तो मैं बस चीज़ें देख रही हूँ, सीख रही हूँ।
तो ये मेरी चाय बन रही है। तो मेरी फ्लाइट का हो गया है टाइम, अभी हो रहे हैं 2:45 और मैंने वहाँ पे डिस्प्ले पे जब देखा तो उसमें लिखा था दरवाज़ा बंद, क्लोज, एंड आई वाज लाइक हाँ। फिर मैंने पता किया तो वो अभी ऑन रूटीन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो सीधे से होने लगेगा 2:30 फ्लाइट। सो दिस इज़ द लाइन क्यू। सो ऐसे यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर चार्जर पॉइंट्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो दो मैं तो अपना पावर बैंक कैरी कर रही हूँ, और फॉर अ सेफर साइड आपको करना भी चाहिए, बाकी चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं और हर जगह हैं, आप इजीली कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड अभी मेरा फास्ट फॉरवर्ड सर्विसेज या पैसेंजर्स को लिया जा रहा है पहले, और मेरा जोन 3 है, तो इट विल टेक टाइम। में मैं ऐसी जगह बैठी हूँ जहाँ से मुझे सब दिख रहा है। सो यस, तो मेरा जोन 3 है, एंड आउटसाइड जोन 2 की हो रही है। All customers, Indigo Tirupati, line up for boarding. See. तो आई थिंक मेरी फ्लाइट ये वाली है, क्योंकि यहाँ से यहाँ मुझे ऐसे दिख रहा है, यहाँ से हम जाएंगे। यस, तो ये वाली है हमारी फ्लाइट, इसमें हम विराजमान होंगे। ये ऐसे बंद होते हैं। अपने बोर्डिंग पासेस दिखाने हैं। सो मैं अंदर आ गई हूँ। सी और अब चलते हैं, फ्लाइट ऑन बोर्ड करते हैं, एंड आई एम वेरी वेरी टायर्ड सीरियसली। और ट्राइपॉड के अंदर रखा हुआ है, तो उसका रीज़न यही है कि बार बार मैं दोनों हाथ यूज़ मैं नहीं कर पाती। सो यस, लेट्स गो। और यहाँ गर्मी, थोड़ी देर पहले अंदर ठंड लगने लग गई थी, अभी फिर गर्मी लगने लग गई, तो मैंने ओवरकोट तो निकाल दिया है, बाकी जैकेट वगैरह पहन ली। हाँ, थैंक यू। फाइनली दूसरी फ्लाइट अनलोड करते हुए एक बार मैं टिकट देखती हूँ। विंडो सीट से मेरा ऑब्सेशन है, चाहे मैं बस में रहूँ, चाहे मैं ट्रेन में रहूँ, चाहे मैं कहीं भी रहूँ। और पहले मुझे उधर ऑपोजिट वाली मिली थी, इस बार ये वाली मिली है, तो मैं दोनों तरफ से एंजॉय अच्छे से करने वाली हूँ। मैंने जैकेट निकाल दिया, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, थैंक गॉड कि नहीं, हाँ मतलब हर चीज़ में थैंक यू तो बोलना ही चाहिए कि तिरुपति में इतनी ज़्यादा गर्मी ना हो। वहाँ तो बहुत गर्मी, मुझे ये भी लग रहा है इतना वो, लेकिन एसी वगैरह भी है तो फिर भी एडजस्ट हो सकता है, हो जाएगा। कोई डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। और बस यहाँ से मैं तिरुपति आई थिंक अगर सब कुछ सही रहा, विजिबिलिटी वगैरह, तो 2-2.5 घंटे में पहुँच जाऊँगी। और उसमें भी एक ट्विस्ट है जो मैं आपको वहाँ पहुँच कर बताऊँगी। To connect with India by Indigo, thank you. Through the demonstration. सो फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, इंक्लूडिंग इमरजेंसी लैंडिंग और बाकी अदर चीज़ें।
regard your attention please. Requesting all passengers to place their phones in the flight mode. Thank you. सुरक्षा में उपलब्ध है। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचें और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके ऊपर से पहनें। अब स्ट्रैप को सामने से बकल में डालें और एडजस्ट करें। रक्षा जैकेट को खुलाने के लिए लाल at the front, 2 at the rear and 4 over the wings. The fluorescent strips along the floor will guide you to the closest landing. Take the life jacket from under your feet, slip it over your head, secure the strap around. सारे इंस्ट्रक्शंस के बाद हमें रोड टेक ऑफ कर रहे हैं। ठीक है हो जाए। सो अगर आपको कभी कोई चीज़ ना आए ना तो सीरियसली उससे अकेले डेफिनेटली एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। आप सब सीखते हैं धीरे धीरे। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं एंड मुझे लग रहा था कि कैसे सारा, लेकिन हाँ आई एम टू कॉन्फिडेंट और मुझे पूरा विश्वास रहता है। ओवर कॉन्फिडेंस गलत चीज़ है लेकिन विश्वास रखना एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो वो होना चाहिए एंड सी द व्यू। एंड इस बार भी मेरे को पहले मुझे राइट हैंड साइड में विंडो सीट मिला था पहली वाली फ़्लाइट है। इस बार मुझे लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो रो है वहाँ पे विंडो सीट मिला था। तो मैंने तो दोनों साइड अच्छे से एक्सप्लोर कर ली एंड जो जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें कैप्चर की हैं आप लोग भी देख सकते हो। एंड जब भी अगर अभी आप लोगों में से किसी जन ने फ़्लाइट नहीं ली है तो ज़रूर अपनी मेहनत करते जाइए और फ्लाइट एक बार ज़रूर लीजिए टू इन्जॉय दिस व्यू। क्योंकि इसकी ब्यूटी ना कैप्चर भी नहीं हो पा रही थी। बस आई वॉज ट्राइंग कि मैं आप लोगों से कुछ ग्लिम्स शेयर कर सकूं। एंड इतना अच्छा लग रहा था। पहले थोड़ा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना बिल्कुल आइस जम जाता है ना, बिल्कुल बिल्कुल फ्रीजिंग जैसा। सो वैसा लग रहा था बट सीरियसली मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही थी। Ambassadors, we are committed to giving wings to the nation by connecting people and aspirations. Thank you for choosing Indigo and giving us the opportunity to serve you today. We look forward to it. अपनी कुर्सी सीधी कर लो और दीजिए आपका सेकंड क्या हुआ सामान। फाइनली हम लोग तिरुपति पहुंच चुके हैं। बड़ा मौसम, मज़ा आ गया। बड़ा वेलकम। आपका हार्दिक स्वागत है। इंडिगो की ओर से हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे फिर मिलने की आशा करते हैं। मैं अपना लगेज लूँगी और माय गुडनेस वेदर इज अमेजिंग। सो हम लोग फाइनली जा रहे हैं और 1 नंबर पे लगेज लेना है।
है 1, अपना लगेज कलेक्ट के बस निकलूँगी। और मैं आप लोगों को ट्विस्ट बताने वाली थी। ट्विस्ट बताने वाली ट्विस्ट ये है कि मेरा स्टे बुक नहीं है, मैं जाऊँगी, एक्सप्लोर करना है। एंड इट्स ऑलरेडी 6:30। निकलते निकलते मुझे थोड़ा और टाइम हो जाएगा लगेज वगैरह कलेक्ट करने में। सो स्टे अभी बुक नहीं है, सो प्रे फॉर मी कि मेरा स्टे मुझे अच्छे से मिल जाए। ट्रॉली लेने जा रही हूँ बिकॉज मेरे पास सामान थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये जैकेट पहन लेती हूँ बिकॉज यहाँ ठंड है और बारिश भी हो रही है। तो गाइस मैंने ये ट्रॉली ली है और मैं बैग वगैरह निकाल के इसमें रख देती हूँ। मेरा लगेज भी आएगा जो भी रख देती हूँ। हाँ, सो आई एम वेटिंग फॉर माई लगेज। आ जाओ भाई आ जाओ। ये ट्रॉली मेरे से हैंडल हो नहीं रही वैसे, बट मैं देखती हूँ। हाँ, तो वैसे फ़्लाइट के अनाउंसमेंट हमेशा सुनने चाहिए, लेकिन अगर आप ना भी सुने या कभी मिस हो जाए आपसे तो सुनना तो चाहिए। तो यहाँ पे ये भी लिखा होता है कि आपकी फ़्लाइट जिस आई थी उसका लगेज यहाँ पे मिलेगा। सो ऐसे टाइम पे ना मुझे क्या याद आता है कि मेरा लगेज रह तो नहीं गया। मतलब आता क्या है, आई मीन अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने फ़्लाइट ली है, तो अभी तो मेरे को ये ख्याल इवन केस रह गया तो इसके सामने, सो दैट आपका लगेज है और आप हैंड टू हैंड ले लो, फिर ये पूरा राउंड ना खाना पड़े, नहीं तो बहुत लंबा पड़ जाता है। आई एम वेटिंग फॉर माई, आ जाओ भाई जल्दी मुझे स्टे भी ढूंढने निकलना है। गॉट माई बैग, बिग रिलीफ। चलो बाहर चलते हैं। सो गाइस अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद आई हैव डिसाइडेड कि मैं निकलूँगी बस स्टॉप। बस स्टॉप के पास काफ़ी अच्छे अकोमोडेशन होते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। बस मिल जाए मुझे। तिरुपति की प्राइसेस हैं। यहाँ पे बहुत ठंड है क्योंकि बारिश हो रही थी। दूसरी चीज़, यहाँ से बस स्टॉप 40 किलोमीटर्स या 35 किलोमीटर्स पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत सारे बस स्टॉप्स नज़र आ रहे हैं ऊबर पे, तो मुझे पता नहीं है। मैं बस थोड़ा सा यहाँ पे इंक्वायरी कर लूँ सो दैट मुझे मंदिर से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट कौन सा और क्या जगह मिलेगी। सो यस, और मैगी भी पहन लेती हूँ बिकॉज ठंड है। सो गाइस यहाँ से कैब वाले कितना मांगते हैं? 800, 900, 700। हाँ, तो मैंने यहाँ पर बस स्टॉप पता किया है। यहाँ पर बाहर निकलते ही बसेस अवेलेबल है, तो मैं वहाँ चेक करती हूँ। सो एंड देन फिर मैं देखती हूँ कि मैं क्या ऑप्ट करती हूँ वहाँ पहुँचने के लिए। बस स्टॉप जैसा तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसका ऑटो हुआ है 354 में, उसके 30 रुपीज़ ऑटो आई मीन एयरपोर्ट के अंदर आने के मेरे को देना है। सो अब देख लीजिए, कैब तो 800, 900 में हो रही है। तो मैंने अभी ये बस स्टॉप के लिए करा है जो भी नियर बाय है, बाकी उधर जाके देखती हूँ। दिमाग मेरा थोड़ा सा कम ही काम कर रहा है अभी, बट उससे काम नहीं चलेगा। इतना प्यारा लग रहा है मैं बता नहीं सकती। अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी हवा चल रही थी, उसमें इतना अच्छे से लहला रहा था ये। सो मेरा ऑटो आ चुका है, 400 का ऑटो। वाह, आंध्र प्रदेश की सड़कों पर आपका स्वागत है। इंग्लिश आते हैं? अच्छा हाँ ठीक है। सो आई एम आस्किंग कि wherever you are dropping me right now ना? Yes, yes. How much? 50 kilometers. अच्छा 15 kilometers. Okay. Okay. So this driver I don't know Hindi. मैंने इनको बोला इंग्लिश आती है, तो मैंने बोला थोड़ा थोड़ा, तो मैं उनको वही समझा। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। ओके
How much? Time I'm asking. Tirupati. हाँ. So 1 hour दर्शन गोविंद ओके फाइन. सो यहाँ हवा बहुत चल रही है, मुझे कानों को कुछ लिपटना पड़ेगा. मैं निकालती हूँ स्कार्फ. सो इसका डीजल खत्म हो गया था तो मैंने हिलाया एंड देन चलाया. मैंने कहीं चल जाएगा उसके चल जाएगा आपके लिए. मैंने पेट्रोल डलवाया था लेकिन अभी बस यही बाकी रह गया था. God. So now he's saying कि जो पेट्रोल पंप है लास्ट 100 मीटर अवे ओनली, तो मिल जाएगा. थोड़ा सा कमाल वाली चलना पड़ेगा. 2 मिनट. हाँ जी. बैठ. नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं. बैठ मैडम. अच्छा आप आ रहे हैं? ओके मैं मोबाइल. ठीक है. मैं बाहर से आई हूँ. यहाँ पे मुझे लोग बोल के जा रहे हैं मेरे मोबाइल और टैक्सी का है, ध्यान रखना. ओह गॉड. से थोड़ा अनसेफ है. इतना मेरी तरह पागल होके ना आए. बट ठीक है, मैं सॉर्ट कर लूँगी. लेकिन समटाइम्स कई लोग हैंडल नहीं कर पाते सिचुएशन. सो अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे ऑटो सुनसान जगह पे खड़ा है और पेट्रोल या डीजल ख़त्म हो जाए तो घबराइए बात, हो जाएंगी चीज़ें ठीक. सो नर्वस होना और गिव अप करना, ज़्यादा भाषणबाजी हो रही है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. सो दैट्स नॉट एन ऑप्शन. सो अगर उसका ऑप्शन नहीं है तो फिर कुछ और का ऑप्शन होना चाहिए, मतलब सोल्यूशन होना चाहिए. और सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो भी गिव अप नहीं करने का. बिकॉज अगर आप घर से दूर सोलो ट्रैवलिंग के लिए आ रहे हैं, मेल हो फीमेल हो, सो यस अभी बस पहुंच जाएंगे. बी पॉजिटिव, कोई भी ऊपर नीचे चीज़ हो. सो खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने अगर कोई स्टेप लिया है तो हो जाएंगी चीज़ें. सो नॉट एन इशू. हाँ तो पेट्रोल भरा जा रहा है. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अकेली फीमेल को रूम्स नहीं देते हैं. मैं काफ़ी जन के पास गई, अभी देखती हूँ. हाँ एक जन रेडी हुए हैं लेकिन उन्होंने कहा है फिर अगर कोई फीमेल मतलब डबल रूम होगा. मैंने उनको कहा कि ठीक है, अगर फीमेल ही होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डबल शेयरिंग में कर लूँगी. हाँ भैया कितना ऊपर है? बट मुझे वाइब नहीं आई. आई मीन मुझे थोड़ा सेफ नहीं लगा जाके था. मैंने भी आए ट्रैवल सोलो, मोस्टली आए ट्रैवल सोलो ओनली. तो सेफ्टी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. ये सब फिर मुझे अर्ली मॉर्निंग मंदिर के लिए निकलना है. आई डोंट वांट एनीथिंग व्हिच इज़ नॉट गिविंग मी अ गुड वाइब. कौन से फ्रूट ट्यूब पे? जगह इज फाइन, बस मेरे को एक बार रूम देखना है. लेट्स गो 4th फ्लोर. सो रूम इज़ वेरी नाइस. एक बार मेरे को थोड़ी सी चीज़ें देखनी है. 4th फ्लोर पे आई वांट की समथिंग इफ आई गेट ऑन 1st और 2nd फ्लोर. आ जा भाई लिफ्ट. सो गाइस मैंने एक रूम लिया है, बेसिक सा, इट्स वेरी बेसिक. और ये मुझे 1400 समथिंग में पड़ रहा था. नॉन AC यहाँ पे 1000 में है. बट AC वाला 1400 में था. तो वहाँ पे एक भैया थे एंड ही वॉज वेरी नाइस. तो मैंने बोला कि थोड़ा
तो उन्होंने 1300 कर दिया और 1300 में बेसिक सा रूम है, इट्स नॉट टू लग्जरी। थैंक गॉड मुझे मिल गए, एक तो ऑन द स्पॉट, दूसरा यहाँ पे फीमेल सोलो ट्रैवलर्स को देते ही नहीं है। और यही रीज़न है कि जब मैं ऑनलाइन भी कर रही थी ना, तो ऑनलाइन या तो बहुत एक्सट्रीम लाविश वाले थे जो मुझे नहीं लेने थे, या फिर जो नॉर्मल वाले थे, मैं जो ले रही थी आई मीन मैंने जहाँ क्वेरी की वहाँ पे यही बोलते थे कि फ़ीमेल सोलो ट्रैवलर्स को देते नहीं हैं और अनमैरिड कपल को नहीं देते। मैंने कहा ठीक है, विच आई कैन अंडरस्टैंड, बट फीमेल आई मीन सोलो फीमेल को क्यों नहीं देते वो मुझे नहीं समझ में आया। बट एनीवेज हर जगह का अपना एक अलग कल्चर होता है, अब ठीक है इनका है तो है, बट फाइनली मुझे जगह मिल गई, सो आई कैन रेस्ट। बट मुझे अभी टिकट काउंटर से टोकन लेने जाना है और फिर मैं कुछ खाऊंगी, बिकॉज दर्शन उसके बिना नहीं होंगे नहीं तो, और अगर कल मिला तो फिर मुझे दर्शन परसों होंगे। सो यस, तो मैंने अपना रूम कर दिया है लॉक और मैं अब जा रही हूँ टोकन के लिए। ये मैंने स्टॉल इसलिए लिया है, ग्राउंड फ्लोर और 1 ओके ओके, सो वो इसलिए लिया है कि समटाइम्स मुझे अगर फेस कवर करना है बिकॉज ऑफ एनीथिंग या फिर कोरोना है, सो इसलिए आई मीन बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पज, वो मुझे मैं कभी आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी सेफ्टी पर्पज के लिए क्या। सो यस, अभी बस होप फॉर द बेस्ट कि मुझे टोकन आज ही मिल जाए, बाकी इन्होंने गाइड कर दिया, देन आई हैव समथिंग। सो मुझे बताया है श्रीनिवासन एक जगह है वॉकिंग डिस्टेंस से, विष्णु श्रीनिवासन, वहाँ से टोकन मिल जाएंगे वॉकिंग डिस्टेंस से, और उसके बाद आई हैव समथिंग चैन से बस मिल जाए और मुझे पूरी उम्मीदें मिल जाएंगी। तो इतनी देर से मैं सोच रही हूँ कि आज तो मुझे पूरा साउथ इंडियन ही खाना पड़ेगा, बिकॉज साउथ इंडियन के अलावा ना मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। फाइनली मुझे इधर एक पंजाबी ढाबा दिखा है, मैं वहीं जाऊँगी, एक बार मैं बस टोकन ले लूँ। हाँ, सो ये जगह टोकन लेना, ओके थैंक यू, आई थिंक टोकन मिल जाएंगे। नहीं है जगह है, तो यहाँ से आपको टोकन लेने, अभी देखते हैं यहाँ का क्या प्रोसीजर है। लकी है ना, मुझे टोकन मिल जाएगा और भीड़ भी नहीं। सो गाइस आई गॉट माई टोकन एंड मैं कैसे बताऊँ निकलना कहाँ से, एक्सक्यूज मी, यहाँ से निकल सकते हैं बाहर? नो 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 नो, बाय वॉक निकल सकते, थैंक यू। ओके, सो आई गॉट दिस टोकन। आई मीन ये टोकन मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, सभी कह रहे थे कि निकल गया होगा क्योंकि दर्शन परसों होंगे, एंड आई वॉज लाइक नहीं मिल जाएगा, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के मैंने कहा पहले मैं टोकन का काम करती हूँ, एंड सी विश्वास है तो सब कुछ है। हाँ, पहले तो मुझे थोड़ा सा ऐसे अनसेफ सा लग रहा था, यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा था, बट होता है ना जब आप थोड़े कॉन्फिडेंट हैं चीज़ों को लेके, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा सो हो जाती हैं चीज़ें अपने आप। एंड आई गॉट दिस। वैसे यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है, जैसे अपने गर्मियों में बारिश हो जाती है ना बहुत गर्मियों के बाद, और ठंडी ठंडी हवा चलती है, और यहाँ पे किसी को ठंडी नहीं लगती। मैंने ऑटो में 2-2 3-3 लेयरिंग की हुई थी और बाकी को सबको मैं नॉर्मल कपड़ों में देख रही थी, और अभी भी जब मैं आई हूँ बिकॉज यहाँ पे है ना मौसम थोड़ा प्लेजेंट सा ही है। तो गाइस मैं अब खाना खा के फिर थोड़ी एनर्जाइजर रिचार्ज होती हूँ। ये है पंजाबी ढाबा, खाने के लिए बोलना नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पे ना प्रॉपर टेस्ट नहीं है खाने में, सारी मीठी मीठी सब्जियाँ हैं, पता नहीं। मैंने वो फुल वाली इसलिए नहीं करी क्योंकि वो हाफ अवेलेबल नहीं थी, नहीं तो वेस्ट होता, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है ये भी वेस्ट होगा क्योंकि मैं ऐसे खा रही हूँ। उसके बाद मैं अच्छी सी चाय पीऊँगी। तो ये इसकी है अनियन बहुत ज़्यादा ये मेरी लाइफ में कभी खाना वेस्ट नहीं किया, दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। बट ये खाना जी मैंने
सिर्फ पापड़ खाया, चपाती खाई है अनियन के साथ, थोड़ी थोड़ी सब्जी लगा के। इनका इतना हॉरिबल टेस्ट है, दो ठीक है, मैंने थैंक यू बोला है बट वेस्टेज हो गया बिकॉज ये बिल्कुल ईटेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, खाए नहीं जा रहे बाबा। 140 बिल्कुल और नाइस। 147 हुआ था, मैंने 140 दिया, मुझे पता नहीं था 147 है, सो ही सेड कि नो इट्स ओके एंड ठीक है यार। अब चाय मिल जाए कहीं बस क्योंकि सुबह से नहीं ली मैंने, नहीं एयरपोर्ट पे ली थी, दैट टू इन 155 यस। सो मुझे पीनी है चाय, मुझे पता नहीं है चाय का विश्वास भी मेरे यहाँ से, मतलब यहाँ से चाय पर में से विश्वास भी उठ जाए, देखती हूँ। सो दिस इज माय चाय। ठीक है, दूध का फर्क है। तो गाइस मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, बस मैं बता नहीं सकती, लेकिन आज का डे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। वैसे मैं कल रात से ट्रैवलिंग कर रही हूँ एंड नाउ मैंने थोड़ा रिलैक्स किया है, सारा काम वगैरह किया, काना को भी सुला दिया है एंड खुद मैं थोड़ा फ्रेशन अप हुई एंड सारी चीज़ें। और फ्लाइट का एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अमेजिंग रहा। सो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, थोड़ा थोड़ा कानों में भी प्रेशर आ रहा था बिकॉज ऑफ एयर, और काफ़ी चीज़ें चल रही थी बट डर या वैसा कुछ नहीं, लेकिन जैसे फ़्लाइट ऊपर जा रही थी तो थोड़ा सा ऐसा होता है ना फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग, सो वैसा। बट एक्सपीरियंस वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और जो वो ऑटो वाले भैया थे वो भी बहुत अच्छे थे एंड वो मुझे 2-3 जगह पीजी नहीं, वो जो हॉस्टल्स या होटल रूम्स वगैरह वहाँ लेकर गए, और जब तक नहीं मिला वो वेट कर रहे थे। फिर उन्होंने घुमा कर भी उन्होंने बोला मैं उधर की तरफ ही जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूँगा। फिर उन्होंने ये जगह भी उन्होंने ही बताई थी, नहीं इसके ऑपोजिट वाली उन्होंने बताई थी, ये मैंने खुद नहीं ढूंढी एंड बट ही वॉज सो नाइस। और उन्होंने मुझसे एज सच कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया। मैंने उनका नंबर लिया, मैं उनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, अगर कभी कोई इधर आए तो उनको ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। ही सच अ नाइस पर्सन एंड बहुत हेल्पफुल थे। और जितने लोगों से मैं अभी तक मिली ना, सारे लोग हेल्पफुल थे। कुछ कुछ जन नहीं भी होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड ही देखनी चाहिए। एनीवेज यही करती हूँ मैं इस ब्लॉग को एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो डे 1 का यहाँ पे करते हैं वाइंड अप। नेक्स्ट ब्लॉग डे 2 का होगा, जिसमें मैं कल दर्शन करने जाने वाली हूँ। सो कल की सारी चीज़ें के लिए मैं भी रेडी रहती हूँ, आप लोग भी रहिएगा। स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2, द डे 2 एक्टिविटीज़, और काफ़ी सारी चीज़ें और आगे भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग। और अभी तो मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं बैठ के ब्लॉगिंग कर लूँ, और मैं ये ब्लॉग भी अभी एडिट करूँगी। इसमें ऑलमोस्ट 250 वीडियोज़ है जिनको एडिट करना है, और अगर नहीं हुआ तो। और हाँ, जो टोकन का है मेरा कल शाम का 8 o'clock मिला है, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर पहले दर्शन, तो जिन्होंने टोकन दी उन्होंने तो कहा कि हाँ 4 o'clock पहुँच जाते तो पहले कर सकते हो, बट नीचे मैंने होटल वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर 8 o'clock का है तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट अब उसकी वजह से ना मेरा पूरा 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, मुझे स्टे भी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। एनीवेज सॉर्ट करते हैं कल सारी चीज़ें। बाय, टेक केयर, ऑल लव यू एंड गुड नाइट एंड कीप एक्सप्लोरिंग चीज़ों को अकॉर्डिंग टू यू। और जिन्होंने अभी तक सोलो ट्रैवल नहीं किया है प्लीज़ करिए। मेरा इस साल का पहला सोलो है, और मैं वैसे ज़्यादातर सोलो ही करती हूँ। और लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आप लोगों ने ब्लॉग नहीं देखे तो वो देखिएगा। एनीवेज मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, ऑल गुड नाइट।